अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6। हम लोग स्टडी कर रहे हैं बिहेवियर को। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज जो है टॉपिक स्टडी करेंगे इनेट बिहेवियर, जिसको इनबॉर्न और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का नाम भी देते हैं। इनेट बिहेवियर का मीनिंग होता है कि ऐसा बिहेवियर जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बॉर्न होता है, पैदा होता है, तो उसके साथ ही वो बिहेवियर उसको जो है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है उसके पेरेंट्स से, और उसके अंदर वो बाई बर्थ जो है वो मौजूद होता है। जो भी बिहेवियर कोई भी एनिमल शो करता है उसको इनके पैदाशी तौर पे बाई बर्थ जो बिहेवियर मिलता है उसको हम लोग इनेट बिहेवियर का नाम देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिखा है इनेट बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम जेनेटिकली डिटरमाइंड न्यूरल प्रोग्राम्स। कि इसमें बताया ये हुआ है कि जी जो इनेट बिहेवियर है ना, वो जेनेटिकली डिटरमाइंड न्यूरल प्रोग्राम्स, यानी कि आपके अंदर जो जीन्स होंगे वो इस चीज़ का फैसला करेंगे कि आपका बिहेवियर क्या होगा। मतलब आपके जो न्यूरल प्रोग्राम्स हैं, यानी कि जो आपके न्यूरॉन्स हैं, आपका जो तमाम नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें पहले से जो है वो फीड हैं कि आपने क्या बिहेवियर जो है वो शो करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। दैट आर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि जो भी बिहेवियर आप शो करेंगे वो आपके नर्वस सिस्टम का पहले से ही हिस्सा होगा, वो आपके अंदर बाई बर्थ मौजूद होगा। एट टाइम ऑफ द बर्थ, यानी कि बर्थ के दौरान, बर्थ के टाइम पे भी वो आपके अंदर मौजूद होगा। और डिवेल्प एट अप्रोप्रिएट पॉइंट ड्यूरिंग मेचोरेशन, या जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो रहा होगा तो उसके अंदर खुद ब खुद ही ये बिहेवियर जो है वो पैदा हो जाएगा, जो कि वो पैदाइश के बाद जो है फौरी तौर पे ज़ाहिर करेगा या बाद में ज़ाहिर करेगा। इसमें कह रहा है कि ये जो है ना बिहेवियर जो कि इनेट है, परफॉर्म इन कंप्लीट फॉर्म, ये मुकम्मल तौर पे वो ऑर्गेनिज्म इस बिहेवियर को शो करेगा। यानी कि इसमें अगर हम बात करें, कह रहे ह्यूमन का जो न्यू बॉर्न बेबी है, आप वो अगर आप उसको जो है वो उसकी चीक पे अगर आप हाथ लगाएंगे या उसको टच करेंगे तो वो टर्न करके उसको जो है वो सक करने की कोशिश करेगा। अब ये बात उसको किसने सिखाई है कि जैसे ही आपकी चीक पे कोई हाथ रखेगा छोटे अनबॉर्न बेबी पे, तो उसको वो सक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो समझ रहा है शायद जो है वो ये कोई फीडिंग करने की वो कोई इनकी कोशिश करेगा। तो ये बिहेवियर जो है ये उसको किसने सिखाया है, ये उसके अंदर जो है बाई बर्थ मौजूद है, यानी कि ये इनेट बिहेवियर है। इसके अलावा कह रहा है कि इम्पोर्टेंट इन दोज एनिमल विद शॉर्ट लाइफ, और ये जो बिहेवियर उन एनिमल्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। ठीक है ना, जिस तरह आप समझ लें कि कोई अपना हमारे पास जो है वो स्पाइडर है, वो फौरी तौर पर स्पाइडर जो होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन वो जो है वो अपना जो उनका वेब होता है उसको बनाती हैं, अपने वेब को जो है बुनती हैं, बनाती हैं। ठीक है जी, और उसको उसके अंदर जो है वो क्या करती हैं, अपना प्रे करती हैं। तो ये उनको किसने सिखाया है, ये बाई बर्थ ही उनके अंदर उनके न्यूरल प्रोग्राम्स में ये बात फीड है कि उन्होंने ये काम करना है। इसके अलावा इसमें बताया कि जिस तरह ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा इसमें हो रहा है कि ऑल प्लांट बिहेवियर आर इनेट, जितने भी प्लांट्स के बिहेवियर हैं वो सारे के सारे इनेट हैं। तमाम प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं लाइट की तरफ, या लाइट या उनकी रूट्स ग्रो करती हैं लाइट से अवे ग्रेविटी की तरफ। तो ये सारा इनेट बिहेवियर उनको किसी ने नहीं सिखाया कि उन्होंने किस तरफ ग्रो करना है, वो खुद ब खुद ही ग्रो करते हैं। तो ये भी उनका इनेट बिहेवियर है। कह रहे इनेट बिहेवियर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक का नाम है ओरिएंटेशन और एक का नाम है नॉन ओरिएंटेशन। ओके, हम इसको अब देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ओरिएंटेशन बिहेवियर है, कह रहा है व्हेन एनिमल मूव्स और चेंजेस इट्स पोजीशन टू स्पेसिफिक डायरेक्शन इन रिस्पांस टू स्टिमुलाई। अगर कोई भी एनिमल मूव करता है या अपनी पोजीशन को चेंज करता है किसी खास स्टिमुलस की तरफ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिएंटेशन बिहेवियर कहते हैं। इसकी टू टाइप्स हैं। पहली इसकी टाइप है टैक्सिस। टैक्सिस का मतलब होता है मूवमेंट। टैक्सिस का मतलब ही जो है वो मूवमेंट होता है। इसमें कह रहा है कि ये डायरेक्शनल मूवमेंट है टुवार्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से दूर जो मूवमेंट होगी उसको हम टैक्सिस कहेंगे। कह रहा है जिस तरह लाइट है, लाइट, केमिकल्स और हीट इसकी तरफ या इनसे दूर जो मूवमेंट होगी वो हमारे पास टैक्सिस कहलाएगी। ओके, कह रहा है जिस तरह यूग्रीना जो है वो डिम लाइट की तरफ मूव करता है, ये उसकी पॉजिटिव जो है वो मूवमेंट है। और अगर यूग्रीना जो है वो लाइट से जो है वो इंटेंस लाइट से दूर मूव करता है, तो ये उसका नेगेटिव जो है वो क्या है, मूवमेंट है या नेगेटिव रिस्पॉन्स है। ठीक है, इसके अलावा है ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म कह रहा है ग्रोथ मूवमेंट है, ये भी ग्रोथ की मूवमेंट है ये भी। इस तरह फोटोट्रोपिज्म है, प्लांट्स में हम देखते हैं कि प्लांट्स जो है वो प्लांट्स की शूट ग्रो करती हैं, प्लांट्स के शूट ग्रो करती हैं टुवार्ड लाइट, लाइट की तरफ जो है शूट्स ग्रो करती हैं। और जो
हमारे पास प्लांट्स की रूट्स होती हैं, वो अवे सॉरी जो प्लांट्स की शूट शूट होती हैं, शूट्स ऊपर को जा रही है ना, तो जाहिर बात है अगर शूट्स ऊपर को जा रही हैं तो इट मीन्स कि वो जो ग्रेविटी है उससे अवे जा रही है। ग्रेविटी अपनी चीज हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन जो प्लांट्स की शूट्स हैं, ब्रांचेज हैं, वो ऊपर को जा रही हैं, लाइट की तरफ जा रही हैं, तो मीन्स कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही हैं, ग्रेविटी नीचे है, शूट्स ऊपर को जा रही हैं। तो ये उनका जो है एक मूवमेंट है, उनकी मूवमेंट इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि लाइट की वजह से मूवमेंट का होना। इसके बाद है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की तरफ जो है मूवमेंट होना। इस तरह अगर आप प्लांट को अगर आप हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दें, प्लांट्स को वैसे लिटा दें, फिर भी प्लांट्स की जो शूट होंगी वो ऊपर को जाएंगी, और जो प्लांट की रूट्स होंगी वो आप खुद ब खुद ही ग्रेविटी की तरफ चली जाएंगी। तो आपको उनको सीधा करने की भी ज़रूरत नहीं है, प्लांट खुद ब खुद ही अपनी शूट्स को ऊपर को ग्रो करवाएगा और रूट्स को नीचे ग्रो करवाएगा। ये हमारे पास जेईवी ट्रॉपिज्म है, और ये सारे का सारा इंस्टिंक्ट के अंदर आता है। ओके, इसके बाद फिर है जी प्लांट रूट्स आल्सो शो हाइड्रोट्रॉपिज्म। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो वाटर की तरफ ग्रो करती हैं। ये भी कह रहा है कि ये प्लांट्स शो करते हैं, और इस चीज़ का नाम क्या है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। ओके, इसके बाद है नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर। ये ऐसा बिहेवियर है जिसमें डू नॉट शो पर्टिकुलर मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कह रहे हैं इसमें ना स्टिमुलस की तरफ ना ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर कोई ख़ास किस्म की मूवमेंट जो है वो ज़रूरी है कि वो स्टिमुलस की तरफ हो। उसको हम बोलते हैं नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर। ये जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। इसके अंदर जिस तरह रिफ्लेक्सेस हो सकती हैं, और इसके अंदर जो है इंस्टिंक्ट्स आते हैं, और इंस्टिंक्ट्स के अंदर इमोशंस, सेंटिमेंट्स और हमारी जो हैबिट्स हैं, ये सब इसके अंदर जो है वो इंक्लूड है। तो नॉन ओरिएंटेशन को हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि इसमें कोई खास एक स्पेसिफिक रिस्पांस नहीं होता। इसमें रिस्पांस जो है वो एक किसी स्टिमुलस की तरफ खास रिस्पांस नहीं होता। इसमें एग्जांपल उसने दिया है रिफ्लेक्सेस की। कह रहा है जिस तरह रिफ्लेक्स जो है ना इनवॉलंटरी रिस्पांस है, जो आपके इख्तियार में नहीं है, जो अचानक से कभी भी हो सकता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कह रहा है अगर जिस तरह आपका फूड पार्टिकल जो है वो आपके विंड पाइप को मतलब ट्रैकिया के ऊपर टच करेगा, तो आपको कफिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपके इख्तियार में नहीं है, खुद ब खुद आप कफ करेंगे। ये हमारे पास एक जो है वो रिफ्लेक्स है, जो नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर है। और इसके अलावा कह रहा है ब्राइट लाइट अगर होगी, लाइट बहुत तेज़ होगी, तो आपकी जो प्यूपल्स हैं, आपकी जो आइज़ हैं, ये जो है वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और आप अपनी आइज़ को बंद करने की कोशिश करेंगे। जितना भी आप रोकने आप नहीं रोक पाएंगे। ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ जो है खुद ब खुद हो रही है, आपको पता भी नहीं है, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इंसेक्ट्स मूव स्मॉल डिस्टर्बेंस। कह रहा कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो मूव करती हैं, थोड़ा सा मूव करती हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करें। लेकिन कह रहा है कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होती हैं जिनको अगर आप लार्ज डिस्टर्बेंस दें, बहुत ज़्यादा आप उनको मतलब कि डिस्टर्ब करें, फिर वो मूव करते हैं। मतलब कुछ इंसेक्ट थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पर भी मूव कर सकते हैं, कुछ जो है वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करें फिर मूव करती हैं। तो ये सारा उनका रिफ्लेक्स है। इस तरह इसने एग्जांपल दी इंस्टिंक्ट के अंदर। कह रहे हैं इंस्टिंक्ट्स में जो है ये एक ऐसा बिहेवियर है जो अनलर्नड है, इनहेरिटेड है, और ये जो है फिक्स्ड पैटर्न, यानी कि फिक्स आपको जो है ना एक बिहेवियर शो होगा। सीरीज ऑफ एक्शन, इसमें बहुत सारे एक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं इंस्टिंक्ट के अंदर, और इसमें पूरी की पूरी बॉडी जो होगी वो इन्वॉल्व होगी, जो कि मूव करेगी। ओके, इसमें एग्जांपल आपको दी है, बड़ी उसने अच्छी एग्जांपल दी है माइग्रेशन ऑफ सैल्मन का। कह रहा सैल्मन एक मछली है जो कि रिवर में होती है, फ्रेश वाटर में होती है। कह रहा है मेल डिपॉजिट स्पर्म्स। मेल जो होगा वो क्या करेगा, अपने फीमेल जो है वो एग ले करेगी, और मेल अपने जो स्पर्म होंगे वो डिपॉजिट कर देगा एग्स के ऊपर, और एग्स जो है फर्टिलाइज हो जाएंगे। और इसको हम इस चीज़ को बोलते हैं स्पॉनिंग। स्पॉनिंग मीन के मेल के एग के स्पर्म जो है फीमेल के एग्स को क्या कर दें, अगर फर्टिलाइज कर दें वाटर के अंदर ही, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉनिंग कहते हैं। मेल अपने स्पर्म जो है डिपॉजिट करने के बाद फीमेल के एग के ऊपर मेल जो है वो डाई हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और जो न्यूली हैच जो कि न्यू फिशेस बनेंगी उन एग्स में से जो हैच होंगी, वो फिशेस अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी जो है ना वो फ्रेश वाटर में गुजारेंगी, और फिर वो माइग्रेट करके समंदर में चली जाएंगी, ओशन में चली जाएंगी। ठीक हो गया। ओशन में जाने के बाद वहाँ पे 6 मंथ से लेके 7 ईयर्स तक वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी ओशन के अंदर, और उसके बाद दोबारा वो वापस आएंगी उसी जगह पे अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब है कि वापस जो दरिया का बहाव बहाव है उसके खिलाफ बह के, उसके खिलाफ जो है सॉरी स्विम करके वापस उसी ब्रीडिंग ग्राउंड में आएंगी जहाँ पे वो हैच हुई थी, यानी जहाँ पे उनके पेरेंट्स की वजह से वो हैच हुई थी, वहाँ पे दोबारा वापस आएंगी,
और वहाँ पे आकर दोबारा वो एग ले करेंगी, जो है मेल जो होगा वो दोबारा अपने स्पर्म जो है डिपॉजिट करेगा, यानी कि वो वापस उस जगह पे आएंगी जहाँ पे वो पहले पैदा हुई थी। ये सब उनको किसने सिखाया, ये सब उनको किसने बताया? ये सारा जो है उनके, ना उन्होंने कभी अपने पेरेंट्स को देखा देखा था कि उन्होंने ऐसे किया था कि वो पहले समंदर के रिवर के ज़रिए पहले ओशन में गए, ओशन से फिर दोबारा वापस आए, उन्होंने कुछ नहीं देखा। लेकिन ये बात उनके अंदर, उनके न्यूरल प्रोग्राम्स में, उनके जो है वो समझ लें कि उनकी बॉडी के अंदर ये चीज़ पहले से फिक्स्ड है, मौजूद है कि उन्होंने ये वाला काम करना है, कि जहाँ पे वो पैदा होंगे वहाँ से फिर वो जाएँगे ओशन में, और ओशन से दोबारा वापस आएँगे उस जगह पे जहाँ पे वो पैदा हुए थे, फिशेज़ वगैरह। और जब ये वापस आती हैं तो बहुत थोड़ी-सी बच जाती हैं, बहुत सारी जो है वो डिफरेंट एनिमल्स का फूड बन जाती हैं। तो वापस आके दोबारा वो वहाँ पे ब्रीडिंग होती है और दोबारा जो है न्यू फिशेज़ बनती हैं, फिर वो दोबारा साइकिल अपना रिपीट करती हैं। और ये एग्ज़ाम्पल है किसकी, इंस्टिंक्ट की एग्ज़ाम्पल है। और लॉन्ग क्वेश्चन में ये काफ़ी ज़्यादा दफ़ा आ चुका है क्विक क्वेश्चन, तो इसको आप लाज़मी लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।